टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे प्रमुख 10 प्रश्नों को हमने चयन किया है और उससे संबंधित ज्योग्राफी के जो प्रश्न हैं, उससे संबंधित स्टैटिक जीके के जो प्रश्न हैं, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो। देखिए, आज है करंट अफेयर्स और 15 सितंबर 2022 की है। ये सारी इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। साथ ही ये अगर फ्री टेस्ट आप देना चाहते हैं इसको, जिसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, जाइए प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट दिए जाते हैं। हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है आरओ 2022 के लिए, बीओ 2022 के लिए और बीडीओ री एग्जाम के लिए फास्ट ट्रैक बैच। ये 3 हमारे बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रश्न की। पहला प्रश्न है इसमें कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास ककाडू 2022 कहाँ आयोजित होगा। ध्यान रखना, आपको कलम लेके बैठना है, नोट्स आपको बनाने हैं, क्योंकि जब नोट्स आप बनाएंगे तो आपको एग्जाम हॉल में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आपने ये लिखा होगा तो वहाँ पर आपको याद आ जाएगा अगर थोड़ा भी भूल रहे होंगे तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास ककाडू 2022 कहाँ आयोजित होगा। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और अरब सागर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया है। और जो भारतीय जो सेना है वो वहां पर पहुंच चुकी है और ऑस्ट्रेलिया में आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है जिसकी राजधानी डार्विन है। वहां पर हमारे पोतों ने अपना पड़ाव डाला है। तो पूछ सकता है कि जो डार्विन है वो कहाँ की राजधानी है, तो वो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अब इससे और क्या क्या स्टैटिक जी के 4 पॉइंट से क्या बन सकता है, तो हमारा पहला आपका है फ्रांस। तो जो फ्रांस है इसकी राजधानी आपकी पेरिस है, ये पूछ सकता है। और जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। और फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश भी कहते हैं। और पेरिस इसे यहाँ पर फैशन और शराब 2 के लिए बहुत प्रसिद्ध है। एफिल टावर भी यहाँ पर पेरिस में है, ध्यान रखिएगा। अब ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसमें देश भी है एक ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा है। क्या है? कैनबरा है। और यहाँ पे जो अन्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये है कि यहाँ पर मर्रे और डार्लिंग यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। इसे कंगारुओं का देश कहते हैं, कंगारुओं का देश। और प्यासी भूमि का देश भी इसे कहते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया में हवा की बात करें तो ब्रिक फील्डर, ध्यान रखना बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ब्रिक फील्डर और बिली बिली, ये 2 हवा यहां पर चलती हैं। कौन चलती है? ब्रिक फील्डर और बिली बिली है। और साथ ही यहां पर सोने की खान है कूलगार्डी और कालगुरली। यहां सोने की खान कौन सी है? सोने की खान है आपकी कूलगार्डी और कालगुरली। ध्यान रख लीजिएगा, ये अक्सर पूछा प्रश्न जाता रहता है। अब बात आती है इंडोनेशिया की। हम बात करें तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं और इंडोनेशिया की राजधानी आपकी क्या है? जकार्ता है। क्या है? इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो आप जकार्ता है। और यहाँ से अन्य प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इंडोनेशिया के, क्योंकि इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो रुपया है। कौन सा है? रुपया है। और यहाँ की 3 जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंडा जल संधि पहली है, सुंडा जल संधि, ये अक्सर पूछी जाती है। और ये जो सुंडा जल संधि है वो सुमात्रा और जावा के बीच में है। सुमात्रा, इसका जो द्वीप है सुमात्रा और प्लस जावा, इन दोनों के बीच में आपकी कौन सी है? सुंडा जल संधि है। जबकि दूसरी जल संधि है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर मोस्ट रिपीट वाला प्रश्न है, पूछा जाता रहता है मलक्का जल संधि। और जो मलक्का जल संधि है वो किस किस के बीच में है? तो मलाया प्रायद्वीप, ठीक है, और मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा के बीच में है। कितना?
सुमात्रा यानी इंडोनेशिया का जो द्वीप है सुमात्रा, इसके बीच में स्थित है। एक और है जल संधि यहां पर, मकस्सर जल संधि, मकस्सर जल संधि। और ये मकस्सर जल संधि है वो आपकी जो सेलीवीज है, सुलेवीज और बोर्नियो, दो द्वीप हैं, सेलेवीज और बोर्नियो, ठीक है। इन दोनों, ये तीन जल संधियां इंडोनेशिया की बहुत प्रसिद्ध है। आई थिंक आपने इसको नोट्स को बनाया होगा और नोट किया होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर और 21 सितंबर ये मनाया जाएगा। ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है आपके पेट एग्जाम में या जो नजदीकी कोई एग्जाम हो उसमें इस प्रश्न की पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसका आंसर है 17 सितंबर। कितना है? 17 सितंबर, यानी सी इसका ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 17 सितंबर, 13 सितंबर और 14 सितंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय, वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर को ही 14 सितंबर 1949 को हमारी जो हिंदी है वो क्या है? राजभाषा बनी है। ध्यान रखना, हिंदी जो है वो राजभाषा है, राजभाषा है। और संविधान का जो भाग 17 है, भाग जो 17 है वो राजभाषा से संबंधित है। किसका? राजभाषा से संबंधित है। और अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक इसका उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 343 के तहत हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। और लिपि जो है वो आपकी देवनागरी है। तो ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता रहता है, संविधान का भी प्रश्न है, फैक्चुअल भी क्वेश्चन है। अब हिंदी किस भाषा का शब्द है? यह भी प्रश्न आया था। जो हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी शब्द है, ध्यान रखिएगा। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। तो यहां से आपने देखा राजभाषा हमारी हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या है? हमारी राजभाषा है। और हिंदी के विकास के लिए जो अनुच्छेद है वो आपका 351 है। 351 के तहत जो केंद्र सरकार है वो हिंदी यानी राजभाषा के प्रसार के लिए कार्य करती है, उसके विकास के लिए कार्य करती है। आई थिंक आपने ये सुना होगा। साथ ही एक नारा दिया था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये नारा दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा है वो प्रताप नारायण मिश्र ने नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और इसमें लिखा है भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान, क्या कह रहा है? भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? चिली, ब्राजील, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बांग्लादेश। ध्यान रखना, आंसर क्या है आपका? बांग्लादेश है प्रश्न का। लेकिन यहां से हम और बात कर लेते हैं। चिली जो है, आपने जो दक्षिण अमेरिका है इसका ये वाला जो पार्ट है, इसका जो पश्चिमी पार्ट है जो आपको प्रशांत महासागर को टच करता है, वहां पर चिली स्थित है। और इसका जो राजधानी है वो सेंटियागो राजधानी है। कौन सी है? सेंटियागो राजधानी है। और मुद्रा इसकी पेसो है। क्या है? पेसो है। और यहाँ जो चोटी है यहाँ की वो है एकांकागुआ। ये अक्सर पूछी जाती रहती है, माउंट एकांकागुआ किसकी ऊंची चोटी है? तो यहाँ जो दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। और इसी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एकांकागुआ है। साथ ही ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए सबसे ऊंची चोटी तो हमारी एवरेस्ट है, लेकिन एवरेस्ट क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। और दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी अगर प्रश्न आ जाता है तो माउंट एकांकागुआ आता है। ध्यान रखना, दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी आपकी एकांकागुआ है। टोटल अगर देखा जाए तो हमारी माउंट एवरेस्ट है। और उत्तरी गोलार्ध की पूछे तो भी माउंट एवरेस्ट है। यानी दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है। यही चिली में एक विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल पाया जाता है, अटाकामा मरुस्थल। कौन सा? अटाकामा मरुस्थल। ये जो है वो क्या है? ये चिली का
चिली में स्थित है। नाइट्रेट का जो यहाँ पर बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। साथ ही देखें तो ये विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल है। कैसा? सूखा मरुस्थल है। और इस सूखे मरुस्थल को बनाने में हम्बोल्ट जलधारा, कौन सी? हम्बोल्ट जलधारा का बहुत बड़ा योगदान है। तो और चिली में एक और प्रश्न बन जाता है कि यहां पर चुकवी माता या चिकवा माता कैसे भी लिखा जाता है, यह तांबे की सबसे बड़ी खान है, यानी कॉपर की तांबे की सबसे बड़ी खान है। और ये बात जब हम कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा तांबा किस देश में निकाला जाता है, तो उसका आंसर आपका ब्राजील हो जाता है। चिली हो जाता है। कौन सा? चिली हो जाता है। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर ब्राजील है। तो जो ब्राजील है, ब्राजील की राजधानी आपकी ब्राजीलिया है। और इससे क्या कहते हैं? ब्राजीलिया है। और इसकी जो मुद्रा है वो है क्रूजेरो या रियाल। क्या है? रियाल। ठीक है, क्रूजेरो। ठीक है। अब ब्राजील किसमें? ये गन्ना के उत्पादन में पहला स्थान रखता है, साथ ही कॉफी के उत्पादन में पहला स्थान रखता है, और इसी के साथ चीनी के उत्पादन में भी ये पहला स्थान रखता है। कौन सा? ब्राजील है। और ब्राजील में साओ पालो, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है शहर ये। साओ पालो को कॉफी राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉफी राजधानी, कॉफी कैपिटल कहा जाता है। ब्राजील को क्या कहा जाता है? साओ पालो कॉफी राजधानी है। और यहां पर एक और ब्राजील में ये बंदरगाह सेंटोस बंदरगाह, जो सेंटोस बंदरगाह है, इसे हम कॉफी पोर्ट या कॉफी बंदरगाह कहते हैं। तो आई थिंक ये बात आपने नोट कर ली होगी। ब्राजील, और ब्राजील में घास के मैदान पाए जाते हैं। और ब्राजील के घास के मैदान जो हैं, घास के मैदान है वो हैं आपके कैंपोस। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी है ब्राजील। अब बात कर लेते हैं यहां न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड में क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। क्या है? वेलिंगटन। और यह विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। विश्व की क्या है? दक्षिणतम राजधानी है। साथ ही हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड में, यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी है, बहुत ज्यादा रहता है, कीवी बहुत ज्यादा आता है। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, अभी आज ही मतलब 14 तारीख को माओरी के जो माओरी समुदाय के जो नेता हैं वो भारत में आए थे। यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्हें कहते हैं माओरी। क्या है? माओरी है। ठीक है। और यहाँ की एक हवा और उसका नाम है नार्वेस्टर। कौन सा है? नार्वेस्टर है। और यहाँ जो पर्वत पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है दक्षिणी आल्प्स पर्वत। ध्यान रखना, दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहां पर है? न्यूजीलैंड में है। बांग्लादेश राजधानी आपकी ढाका। और यहां पर 1906 में क्या बनी थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। इस तरह से चारों से आपके प्रश्न बन चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, भारत पुरुष T20 विश्व कप 2020 किसकी कप्तानी में खेलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो राइट आंसर है रोहित शर्मा। ये ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा है। भारत पुरुष T20 विश्व कप 2022 किसकी कप्तानी में खेलेगा? रोहित शर्मा। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ये भारत T20 विश्व कप कहां आयोजित होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने जब एक वीडियो बनाया था खेलों के लिए, उसमें मैंने ये काफी जोर देके बताया था। तो आप आशा है कि आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक। इसका जो राइट आंसर है बी है, और वो है HDFC बैंक। कौन सा है? HDFC बैंक आपका बी है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर कितने लोग आधुनिक दास्ता के शिकार हैं? ठीक है, आधुनिक दास्ता के शिकार हैं। तो ये फैक्चुअल डेटा है, और मुझे लगता है
कि ये बीईओ और ये आपके आरओ और एआरओ में ये डेटा पूछा जाएगा अगर एग्जाम होता है इस साल। तो 50 मिलियन कितना आंसर है इसका? 50 मिलियन है। और ये आंकड़ा किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी रिपोर्ट में इसको जारी किया है। अगला प्रश्न है, पर्वत प्रहार अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है भारतीय सेना, यानी भारतीय सेना के द्वारा जो पर्वत प्रहार है वो अभ्यास किया गया था। क्योंकि भारत और चीन को लेकर के जो लद्दाख में पगोंग झील को लेकर के थोड़ा दिक्कत है, हॉट जो स्प्रिंग है एरिया पर है जहां चीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, तो भारत ने भी उसके प्रति उत्तर देते हुए अपनी भी रणनीतिक चाल चली और उस चाल का नाम है पर्वत प्रहार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम का आयोजन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन की बात आ जाए तो सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका आंसर है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, क्योंकि ऊर्जा का मामला है तो सीधा सीधा पूछा गया है और सीधा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर आया 10 कि आयुर्वेद दिवस 2022 की थीम क्या है? हर रोज घर घर आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद, हर दिन आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है डी। आपने इस वीडियो को देखा, धैर्यपूर्वक देखा। अगर कोई पॉइंट आपकी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। और सुबह ध्यान रखिएगा, सुबह आपको 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में जो करंट अफेयर्स मिलेगी वो मिलेगी पीआईबी की। ध्यान रखना, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है यहाँ की जो न्यूज है वो मिल जाएगी। और विविध भारत के जो के साथ कोई घटना होती है, कोई संगठन में कहीं आपका आयोजन होता है, हम उसका पूरा डेटा आपको उपलब्ध कराएंगे। तो ध्यान रखिएगा, रोज 7 से 8 बजे आपको ये मैटर अब मिलता रहेगा। आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।